गुड मॉर्निंग, मैं सीमा गुप्ता आपकी संस्कृत क्लास में। हमने कल चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था जय सुर भारती। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पद नास्ति। निम्नलिखित जो पद दिया गया है इसमें जो माँ सुर भारती को किस नाम से नहीं पुकारा गया है, क्या उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भगवती है सुर भारती का, भगवती है, सुर भारती भी है, वागीश्वरी वाणी की देवी भी है, लेकिन मानस हंस इसका संबोधन नहीं है। क्या होएगा इसका आंसर? ई, मानस हंस से। दूसरा क्वेश्चन, अस्या वंदनया आहतेय कति संबोधन पदानि सन्ति। इस वंदना में कितने संबोधन पद बताए गए हैं? इस वंदना में कितने संबोधन पद बताए गए हैं कि माँ भगवती को कितने नामों से पुकारा गया है, इसके लिए कितने संबोधन शब्द यूज किए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सप्त, दूसरा अष्टो 8, तीसरा 10 और फिर चौथा आता है 3 यानी 3। तो इसमें आपके ये आंसर आ रहा है 10 इसका आंसर। अश्या गीतिया कस्य वंदना विद्यते। यह गीति किसकी वंदना की गई है? इस गीत में किसकी वंदना की गई है? वाग देवी की वंदना की गई है, वाणी की देवी की, दुर्गा माता की गई है, या भारत माता की गई है, ललिताया या फिर ललित कलाया, या फिर अलग अलग जो ललित कलाएं यानी अलग अलग कलाओं की वंदना की गई है। तो यहाँ पर हमने वाग देवी की वंदना की है, वाणी की देवी की वंदना की है। वागीश्वरी इत्यर्थ संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश्वरी में संधि विच्छेद क्या होगा? हम लोग इस संधि को पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको संधि विच्छेद पढ़ा चुकी हूँ। वाक प्लस ईश्वरी क किस में बदल जाता है? क में बदल जाता है। और कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो इसका क्या होगा? वागीश्वरी का आंसर आएगा, वाक प्लस ईश्वरी। अब हम पढ़ते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन आता है, जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्य गीते रचयिता को इत्यस्ति। मतलब इसके को अस्ति, इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक आई, इत्यस्ति नहीं होकर अस्ति आएगा, यहाँ पे ई की जगह ए आएगा, को अस्ति आएगा। जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्य गीते रचयिता को अस्ति। इस गीत के रचयिता कौन है? इसका गीत के रचयिता डॉक्टर हरि रामा आचार्य। इसके आंसर क्या होगा? लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, 1 वर्ड क्वेश्चन है, केवल आपको एक ही शब्द में इसका आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर हरिराम आचार्य। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आता है, कवि रस्या संति, कति कवि रस्या संति कि कितने काव्य रस है, कति काव्य रस संति कि कितने काव्य रस है। केषांचन त्रयाणाम रसा नाम्नि लिखित। उसमें से आपको 3 रसों के नाम लिखने हैं। रस कितने होते हैं? किन्हीं 3 रसों के नाम लिखने हैं आपको। कति काव्य रसा संति नव रसा संति। कितने रस है? 9 रस है। जब मैंने गीत पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि 9 रस होते हैं। इसमें से 3 रस के नाम लिखने थे आपको, लेकिन श्रृंगार, करुण, रोध, ये 3 रस इसके नाम है, श्रृंगार, करुण, रोध। इसके अलावा आपके विप्सव, अद्भुत, शांत, हास्य, श्रृंगार, ये भी इनके प्रमुख करुण रस होते हैं। मानस हंस इति अस्य किम अर्थद्वये कतु शक्यते। मानस हंस, इस पद में कोई 2 अर्थ किए जा सकते हैं। मैंने दोनों अर्थ वहाँ पे आपको पढ़ाया था कि मानस हंस के 2 अर्थ, एक तो मानसरोवर का हंस यानी मानसरोवर में स्थित हंस पर विराजमान हो आप, या फिर मानस रूपी हंस, मानव रूपी हंस यानी मानव के हृदय रूपी हंस पर आप विराजमान हो। मैंने उस समय भी आपको इसके 2 अर्थ बताए कि मानसरोवर में जो हंस रहते हैं वाइट कलर के, उनके ऊपर या तो आप माँ सरस्वती आप विराजमान हो, या फिर आप मेरे हृदय रूपी मन पर विराजमान हो। सिद्ध पंकज इत्यस्य पर्यायवाची शब्द लिखित है। सिद्ध पंकज से इस शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। पहला पर्यायवाची शब्द है श्वेत कमलम, दूसरा पुंडरीकम, तीसरा सिद्ध पंकजम। आपके इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, परंतु निबंधात्मक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं करा रही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।